हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैक्सिमाइज योर सेविंग्स की एक और वीडियो सीरीज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं उमर खुर्राम आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइजेशन में, जो हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के हवाले से बात कर रहे थे। उसमें हमारे पास जो डिफरेंट एज सेगमेंट्स होते हैं, उसमें हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, हम इस पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इसमें सबसे जो अर्ली एज सेगमेंट हमारे पास बनता है वो यंग एडल्ट्स का बनता है, जिसमें 20 से 30 वाली जो एज सेगमेंट होती है, जिसमें आप मोस्ट प्रॉब्ली अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, जॉब्स या अर्निंग का इनफ्लो आपके पास अभी स्टार्ट हुआ होता है। आपके पास क्यूरियोसिटी होती है, ईगरनेस होती है बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की, तजर्बे करने की। एक अच्छी एज का सेगमेंट अभी आपकी जिंदगी में बाकी है, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस करना है। रिस्क लेने की एबिलिटी आपकी अभी बहुत ज्यादा होती है और आप डेफिनेटली इस एज सेगमेंट में आमतौर पर रिस्क भी लेना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके। तो इस सेगमेंट के लिए जो हमारी नज़र में या हमारी तहकीक, हमारी रिसर्च के मुताबिक डायरेक्ट स्टॉक्स की ट्रेडिंग आपके लिए एक एक बेहतर ऑप्शन बनता है, जिसमें आप अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। बिसाइड्स दिस, म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क ओरिएंटेड जो फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक प्रोडक्ट्स के, ईटीएफ्स के या और डिफरेंट सेगमेंट्स के जो मार्केट में इस वक्त ऑफर किए जा रहे हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। उसकी वजह अगर देखें तो आपके पास एक लॉन्ग टाइम अवेलेबिलिटी होती है अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की। अभी आपका करियर स्टार्ट है, इसमें आपके पास कोई सच लाइबिलिटीज उस तरह की नहीं होती, और ऑब्वियसली आप ये सारे एवेन्यूज आपको कंपाउंडिंग के एलिमेंट बना के इसमें एक बेहतर वैरायटी ऑफ एक्सपोजर दे सकते हैं। मिड करियर 30 से 50 वाली जो एज का सेगमेंट होता है, इसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, आपकी जॉब्स होती हैं, मिच्योर्ड माइंडसेट होता है, फैमिली सेटअप होता है, शादी हो चुकी होती है, होने वाली होती है, या बच्चे हुए हुए होते हैं। आपके लिए अब बेसिक अर्निंग, बेसिक ग्रोथ का फैक्टर इतना मैटर नहीं करता। आप बड़ी चीजों की तरफ देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी है, बच्चों की शादी है, एजुकेशन है, घर बदलना है, बड़ा करना है, रेनोवेट करना है। तो दिस इज द टाइम वेयर वी कैन ऑब्जेक्ट टू डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आप मिक्स ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मुख्तलिफ रियल एस्टेट के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेविंग्स प्लान्स, प्रोटेक्शन प्लान्स अपने लिए, बच्चों के लिए, गॉड फॉरबिड कोई आपकी खुदा ना खास्ता वाली सिचुएशंस के लिए कुछ बेहतर ऑप्शंस। अगेन, म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज देयर, उसमें ये सारी वैरायटी आपको किसी न किसी प्रोडक्ट कैपेसिटी में भी अवेलेबल होती है। तो ये वो सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। इससे होता क्या है, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाते हैं, फाइनेंशियल गोल्स को। आपके पास एक अच्छा टाइम होता है अभी भी इन सारी चीजों को प्लान आउट करना, मैनेज करना, एज कम्पेयर टू आप अपनी अर्ली एज सेगमेंट जो 20 और 30s की हमने बात की थी अपने पिछले सेक्शन में। तो उसके हिसाब से आपके पास एक अच्छा स्कोप होता है अर्निंग का, आपके पास एक अच्छी मेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग होती है, तो आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक और सेगमेंट आता है रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट का, जो 50s और 60s वाली एज सेगमेंट होती है। इसमें आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है? ये वो टाइम होता है जब आपने अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना, अभी तो आप बढ़ाने में लगे होते हैं, अब आपने उसको समेटना है, रोकना है, महदूद करने के हिसाब से आप नॉर्मली चीजों को देखते होते हैं। रिटायरमेंट प्लान्स को, सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को, बॉन्ड या मनी मार्केट वाली चीजों को आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो टैक्स कम कटने की सूरत में हो या प्रॉफिट ज्यादा मिलने की सूरत में हो। इसमें जो एवेन्यूज बनते हैं आपके लिए वो सेफर इनकम जनरेटेड एवेन्यूज बनते हैं, लाइक डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स भी हो सकते हैं, मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। आप रियल एस्टेट की डाइवर्सिफिकेशन, गोल्ड ओरिएंटेशन में भी जा सकते हैं। कुछ बेसिक टाइप के स्टार्टअप्स या कोई इस तरह के बिजनेस प्रोजेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि आपका थोड़ा सा पैसा लगाना आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी और पार्टनरशिप शेयरिंग देता है। आप इस तरह के एवेन्यूज भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली अब आपका एक्सपोजर काफी गुजर चुका है पिछली अपने एज ब्रैकेट्स के मुकाबले में, आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन है, आगे हेल्थ केयर कंसर्न्स आपके होने हैं या हो रहे होंगे फॉर श्योर आजकल के दौर में। तो आप उस हिसाब से अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल बिल्डिंग और वेल्थ प्रिजर्वेशन को देख रहे होते हैं या देखना चाहिए। लास्टली वी हैव अ सेगमेंट ऑफ रिटायरमेंट पोस्ट 60s 65 के बाद। यहाँ अगेन आपका गोल मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता, लेकिन पैसों को खर्च करना होता है कि मेरा अखराजात पूरे हो जाए। आपने जो आज तक अपनी जिंदगी में मेहनत की है, काम किया है, वो कैसे मैं उसको बेहतर अंदाज में अपना उससे गुजर बसर कर सकूं, किस तरह से वो प्रिजर्व, एक बेहतर एन्युटीज के कॉन्सेप्ट में मुझे उससे मंथली इनकम या मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस का फैक्टर पूरा होता रहे। इसलिए आप शायद स्टॉक्स और इस तरह की हाई रिस्क अवर्सिव चीजों को नहीं देख रहे होते, लेकिन एक लो इनकम, स्टेडी इनकम बेस एवेन्यूज को आपका ऑब्जेक्टिव होता है लेके चलने का होना चाहिए, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अगर ऐड हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपके रेगुलर एक्सपेंसेस उसमें पूरा होते हैं। इसमें ज्यादातर ये काम आप ऑलरेडी अपनी पिछले लाइफ सेगमेंट्स में कर चुके होते हैं। बेहतर ही होता है कि अब आप इस एज में पोस्ट रिटायरमेंट विड्रॉल कैपेसिटीज को अपनी
मैनेज करें कि ठीक है पैसा आपने जमा किया है या पैसा आपको महीने के ऊपर मिल रहा है और उसमें से भी बच रहा है, तो आप उसको बेहतर है कि री इन्वेस्ट करें। बेहतर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मैनेज करें अपने मंथली या यूटिलिटी एक्सपेंसेस में। ये अश्योरिटी या इंश्योर हो आपके आपके लिए जो भी पैसे हैं, असासा है, जो भी माना आपको अखराजात की मद में ज़रूरत है, ये आपकी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10-20 ईयर्स मैनेजेबल हो, आपकी पोस्ट रिटायरमेंट के आपको किसी किस्म की खुदा न खास्ता मोहताज भी ना रहे उसके पास से। तो दोस्तों, ये चंद एक पहलू थे मुख्तलिफ एज सेगमेंट्स के, जिसमें आप किस तरह के एवेन्यूज को देख सकते हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट एज सेगमेंट्स के हवाले से वीडियो थी। अगेन, आपका रिस्क, आपका टाइम होराइजन, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंटिंग, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी लायबिलिटीज, आपकी इनकम, इन सारे डिसीजंस को लेने में बेहतर है किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इस हवाले से आप डिस्कशंस में रहें, जिस पे आपको भरोसा हो, जहां बेहतर समझें, जहां आपको बेहतर मशवरा मिल सके, आप उनसे फॉलो करें इस चीज को। हमारी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें हौसला मिलेगा, हमें रूट मिलेगा आपको बेहतर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के देने के लिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।